साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वजाला क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिर एक नए पद्य के साथ उपस्थित हुए। हमारी इस वीडियो को पढ़ने वाले सभी बच्चों तक पहुंचाएं, इसलिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे वो बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स साथियों लेट्स स्टार्ट। साथियों पहले जो वीडियो था, इससे पहले जो वीडियो था, उस वीडियो के अंतर्गत हमने ऊपर की दो पंक्तियाँ हिम्मत न हो तो डेरंट करना नीडंट की नहीं ज़रूरत, इन दो पंक्तियों और इन दो लाइनों का हमने अर्थ समझा था, डिटेल से समझा था। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत हम नीचे की निम्न दो पंक्तियाँ हैं। भूतकाल की आदत पाओ, वुड यूज्ड टू खूब लगाओ, यानी भूतकाल यानी पास्ट हैबिट के लिए, भूतकाल की आदत पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए हम वुड और यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट हैबिट के लिए किसका करते हैं? यूज्ड टू या वुड का मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। इसे हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। यानी पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए दो मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू और वुड का। अब हम इसे देखेंगे। नोट, यूज्ड टू तथा वुड, ये दोनों जो मॉडल्स हैं, दोनों मॉडल सहायक क्रियाओं यूज्ड टू तथा वुड दोनों मॉडल सहायक क्रियाओं का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरे की बदले किया जा सकता है। यानी यूज्ड टू तथा वुड दोनों मॉडल सहायक क्रियाओं का प्रयोग पास्ट हैबिट यानी भूतकालीन आदत को दर्शाने के लिए एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही यूज्ड टू वॉक in the morning. He used to walk in the morning. कि वह प्रातः घूमा करता था या वह प्रातः घूमने जाया करता था। देखो इसमें हमने यूज्ड टू का प्रयोग किया, इसकी जगह हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, ही वुड walk in the morning. He would walk in the morning. कि वह प्रातः घूमने जाया करता था। पास्ट हैबिट है। देखो यूज्ड टू की जगह हमने वुड का प्रयोग किया, तो बाकी के जो अर्थ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब देखो आदत दो प्रकार की होती है। एक तो कंटिन्यूस हैबिट होती है, कैसी होती है? कंटिन्यूस। और एक आदत दो प्रकार की होती है, एक तो कंटिन्यूस आदत होती है और एक डिसकंटिन्यूड। यानी कंटिन्यूड जो निरंतर चलती रहती है
और डिसकंटिन्यूड जो अनियमित आदत होती है। तो नियमित और अनियमित दोनों प्रकार की आदतों को दर्शाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये बोर्ड मॉडल है, ये बोर्ड मॉडल सही क्रिया है, उसका प्रयोग हम केवल और केवल नियमित आदत को दर्शाने के लिए करते हैं। यूँ कहेंगे, लेकिन डिसकंटिन्यूड यानी अनियमित नियमित लेकिन अनियमित आदत, डिसकंटिन्यूड हैबिट, अनियमित आदत को दर्शाने के लिए यूज्ड टू का ही प्रयोग करते हैं। डिसकंटिन्यूड यानी अनियमित आदत को दर्शाने के लिए हम यूज टू का ही प्रयोग करते हैं, बोर्ड का नहीं। और ये बोर्ड मॉडल सही क्रिया है, उसका प्रयोग नहीं करती। जैसे ही used to walk in the morning. He used to walk in the morning. ये क्या है? कंटिन्यूड आदत है। कैसी आदत है? कंटिन्यूड। तो कंटिन्यूड नियमित आदत है, तो हमने यूज टू का प्रयोग किया। अब इसके स्थान पर हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे he would walk in the morning. He would walk in the morning। तो यूज टू के स्तर पर हमने वुड का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हम कंटिन्यूअस कोई आदत है, नियमित कोई आदत है, तो उसके लिए हम यूज टू या वुड दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही प्रयोग हमारे सही होंगे। लेकिन जो डिसकंटिन्यूड हैबिट है, अनियमित आदत है, उसको दर्शाने के लिए हम यूज टू का ही प्रयोग करेंगे। डिसकंटिन्यूड के लिए फोर डिसकंटिन्यूड हैबिट यानी अनियमित आदत के लिए, जैसे he used to drink milk क्या हुआ है? दूध पिया करता था। Now he drinks wine. He used to drink milk कि वह दूध पिया करता था। Now और अब he drinks milk wine, वह शराब पीता है।
तो इसमें आदत कैसी हुई, अनियमित हुई। पहले दूध पीता था, अब शराब पीता है, तो कैसी हुई आदत, अनियमित। नियमित आदत नहीं रही। तो इसके लिए हमने क्या किया, यूज टू का प्रयोग किया, वुड का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखें, रमेश यूज टू प्ले क्रिकेट। रमेश यूज टू प्ले क्रिकेट, कि रमेश क्रिकेट खेला करता था। नाउ, और अब, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। नाउ ही प्लेज फुटबॉल, और अब वो फुटबॉल खेलता है। तो पहले उसकी तो क्या, यूज टू का प्रयोग किया, यानी पहले उसकी आदत थी क्या, क्रिकेट खेलने की, और अब क्या खेलता है, फुटबॉल। तो उसकी जो आदत है वो बदल गई, यानी नियमित नहीं रही, डिसकंटिन्यूड हो गई, अनियमित हो गई। तो इसके लिए हमने यूज टू का ही प्रयोग किया, वुड का प्रयोग नहीं किया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है कि यूज्ड टू का प्रयोग केवल पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को, यानी वर्तमान की कोई आदत है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग नहीं करती। या यूँ कहेंगे कि यूज टू और यूजेस टू, यानी प्रेजेंट में यूज या यूजेस का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट यानी वर्तमान की आदत को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए नहीं होता है, करने के लिए नहीं होता है। यानी यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। यानी जैसे हम जो यूज्ड टू है उसका तो फर्स्ट होता है, और यूज टू की प्रेजेंट फॉर्म होती है यूज एज सिंगल रूप में और यूज प्लूरल फॉर्म में। तो इनका प्रयोग हम प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसी का ही प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम इसको, ही यूजेस टू वॉक, ही यूजेस टू वॉक। तो ये वाक्य कैसा होगा, गलत होगा। तो पास्ट हैबिट को, वो प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए यूजेस टू या यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कैसे बनेगा, ही वॉक्स, सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे, ही वॉक्स, ही वॉक्स, वह घूमा करता है, वह घूमने जाया करता है, इस तरह। जैसे ही, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, ही यूजेस टू स्मोक। तो ये क्या होगा, यूजेस, गलत होगा प्रयोग। कैसा होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है।
तो ये प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग करते हैं, न कि यूज टू या यूजेस टू का प्रयोग करते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारा वाक्य गलत होगा और इस प्रकार ये दोनों वाक्य हमारे सही है और ये दोनों गलत है। अब हम समझेंगे कि मॉडल्स के रूप में यूज टू का प्रयोग हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के वाक्यों में कर सकते हैं। जैसे पॉजिटिव में करेंगे, ये सकारात्मक वाक्य हैं, पॉजिटिव सकारात्मक। इसके मॉडल साइकिल के रूप में किस प्रकार यूज करेंगे, ही यूज्ड टू वॉक, ही यूज्ड टू वॉक। देखो मॉडल साइकिल आई, उसके बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सीधा सीधा सेम पॉजिटिव में हुआ कि वह घूमने जाया करता था। तो इसी को अगर नेगेटिव बनाएंगे, जैसे मॉडल्स के रूप में ही इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव क्या बनेगा, ही यूज्ड नॉट टू वॉक, यानी यूज्ड के बाद में नॉट लगाएंगे और टू बाद में चला जाएगा। ही यूज्ड नॉट टू वॉक, वह घूमने नहीं जाया करता था। इस पर इसका नेगेटिव बनेगा। और इंटरोगेटिव, इसका इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनेगा, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करते हैं, साइकिल होती है उसको कर्ता से पहले रख देते हैं। जैसे यूज्ड ही, फिर टू बाद में बन जाएगा, टू वॉक, यूज्ड ही टू वॉक। और इस प्रकार इसका क्या बनेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। यानी यूज्ड के यूज टू ही ऐसे नहीं करेंगे, यूज्ड यू टू के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में टू आएगा, मतलब वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। यूज्ड ही टू वॉक, क्या वह घूमने जाया करता था। तो इस प्रकार हम यूज टू मॉडल का प्रयोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों प्रकार के वाक्यों में कर सकते हैं। अब हमने यूज टू का प्रयोग पूरी तरह से अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम वुड का प्रयोग डिटेल में समझेंगे। अब वुड का प्रयोग हम डिटेल में समझेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 पहला नियम कहता है, यानी वुड का प्रयोग बिल की पास्ट टेंस, बिल की पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है किया जाता है। यानी वुड का प्रयोग बिल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम, ही said he will go there, he said he will go there। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बनेगा, he said इन्वर्टेड कॉमा दैट से, ठीक है, दैट he said that he, थर्ड पर्सन में चेंज, बिल का क्या हो जाएगा, वुड, बिल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड गो देयर, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। देखो विल की फास्ट फॉर्म के रूप में हमने किसका प्रयोग किया,
वुड का। तो वुड का प्रयोग बल्कि पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। रूल नंबर 2, रिपीटिशन इन पास्ट। रिपीटिशन इन पास्ट यानी भूतकाल के अंदर किसी चीज़ की पुनरावृत्ति, तो उसके लिए क्या वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज अ बॉय, जब मैं एक लड़का था, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो क्या हुआ ये रिपीटिशन पास्ट। दूसरा उदाहरण देखें, जैसे आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल डेली, आई वुड गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ाना विद्यालय जाया करता था। ठीक है, पास्ट हैबिट को दर्शाता है, यानी रिपीटिशन इन पास्ट को दर्शाता है। तो उसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, हैबिट के लिए पास्ट हैबिट के लिए हाँ जी, भूतकाल की कोई आदत है तो उसके लिए, यानी आदत की रिपीटिशन, आदत के रिपीटिशन के केस में यानी कोई आदत है उसका रिपीटिशन का पुनरावृत्ति है, उसके केस में प्रथम वाक्य में यूज्ड टू तथा शेष वाक्यों में वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई ऐसी पास्ट हैबिट है जिसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जिस यानी कोई वाक्य है जिसे हम पास्ट में बना रहे हैं, और यूज टू का अगर बार बार प्रयोग करेंगे तो वाक्य सही नहीं लगेगा, हमें थोड़ा अशिष्ट सा लगेगा। इसलिए जो प्रथम वाक्य है तो उसमें तो यूज टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद के जितने भी वाक्य आएंगे उसमें वुड का प्रयोग करेंगे, न कि यूज टू का। यानी यूज टू का हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे वाक्य कोई आई यूज टू गो टू स्कूल, वाक्य आई यूज टू गो टू स्कूल, प्रथम वाक्य हमने यूज टू का, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता था। देन तब आई वुड मीट माई फ्रेंड मुकेश। देन तब आई वुड मीट माई फ्रेंड मुकेश, तब मैं अपने मित्र मुकेश से मिलता था। आफ्टर दैट, इसके बाद
बी वुड प्ले क्रिकेट, बी वुड प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते थे। देखो तो प्रथम वाक्य में हमने क्या किया, यूज टू का प्रयोग किया, दूसरे में वुड, फिर तीसरे में भी वुड का ही प्रयोग किया। यानी इस प्रकार यानी कोई आदत है, यानी कोई वाक्य जब बार बार रिपीटेशन हैबिट के बाद पास्ट हैबिट को दर्शा रहे हैं वाक्य, तो जो प्रथम वाक्य होता है उसमें यूज टू का प्रयोग करते हैं और शेष सभी वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करते हैं, बार बार यूज टू का प्रयोग नहीं किया जाता। इस उदाहरण में समझ गए होंगे, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाया करता था। देन तब आई वुड मीट माई फ्रेंड मुकेश, तब मैं अपने मित्र मुकेश से मिलता था। आफ्टर दैट, और इसके बाद वी वुड प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते थे। तो इस प्रकार के जैसे वाक्य हैं इन्हें बार बार रिपीटेशन पास्ट हैबिट को रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है पास्ट हैबिट को वाक्यों में। तो पहले वाक्य में हम यूज टू का प्रयोग करेंगे और शेष सभी वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट विनम्र निवेदन, विनम्र निवेदन। विनम्र निवेदन में पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटर कैसे सेंटर में प्रश्नवाचक वाक्यों में हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे वुड यू प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात सुनेंगे, कृपया क्या आप मेरी बात सुनेंगे। तो ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है। तो विनम्र निवेदन के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसों में हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। ये क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है। तो इसके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का होता है संभावना। संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए, संभावना को एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस माने अभिव्यक्त करने के लिए, इस संभावना को, पॉसिबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण देखेंगे, ही वुड बी अ टीचर, ही वुड बी अ टीचर, उसे एक अध्यापक होना चाहिए। ही वुड बी अ टीचर, उसे एक अध्यापक होना चाहिए। क्या ये संभावना है, हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण देखें, she would be his wife, she would be his wife, उससे उसकी पत्नी होना चाहिए।
उसे उसकी पत्नी होना चाहिए। तो ये क्या है? संभावना है। तो संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है विश। इसका अर्थ होता है इच्छा। विश माने क्या होता है? इच्छा। इच्छा को अभिव्यक्त करने के लिए, इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी विश है, इच्छा है, उस इच्छा को दर्शाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे would that I were a bird. Would that I were a bird. काश मैं एक पक्षी होता। क्या अर्थ होगा? काश मैं एक पक्षी होता। काश मैं एक वुड दैट आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड। काश मैं एक पक्षी होता। इसमें क्या है? इच्छा जाहिर की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। वुड दैट शी वर माई वाइफ। वुड दैट शी वर माई वाइफ। काश वह मेरी पत्नी होती। काश, काश क्या अर्थ होगा इसका? काश वह मेरी पत्नी होती। तो इसमें क्या है? इच्छा जाहिर की गई है। तो इच्छा जो विश है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड मॉडल सही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। देखो ध्यान रखना, ऐसी वाक्यों में हमेशा वर का ही प्रयोग करते हैं, बाज का प्रयोग नहीं किया जाता है। वुड लाइक टू का प्रयोग भी, वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश यानी इच्छा को दर्शाने के लिए किया जाता है। इच्छा को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे he would like to play with me. He would like to play with me. वह मेरे साथ खेलना पसंद करेगा। वह मेरे साथ खेलना चाहेगा या पसंद करेगा। तो इस प्रकार हम वुड लाइक टू का प्रयोग भी इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। रूल नंबर 7, ऑफर यानी प्रस्ताव। ऑफर के लिए भी वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। वुड लाइक टू यानी ऑफ़र, किसी को ऑफ़र देने के लिए या ऑफ़र के लिए भी वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे?
क्या आप 1 कप ब्लैक चाय लेना चाहेंगे? तो क्या ऑफर है। दूसरा उदाहरण देखें, वुड यू लाइक टू गो देयर? वुड यू लाइक टू गो देयर? क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? ठीक है, ऑफ़र है। तो ऑफ़र के लिए भी हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण देखते हैं, वुड यू प्ले विद मी? क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? तो लाइक टू का बिना लाइक टू के भी सिंपल वुड का प्रयोग भी हम ऑफ़र के लिए कर सकते हैं। देखो यहाँ लाइक टू का प्रयोग नहीं किया हमने, खाली वुड का प्रयोग किया। तो खाली वुड से भी हम ऑफ़र प्रस्तावित कर सकते हैं, जैसे वुड यू गो विद मी? वुड यू गो विद मी? क्या आप मेरे साथ चलेंगे? ठीक है, ऑफ़र दिया है। तो ऑफ़र के लिए हम वुड लाइक टू या खाली वुड का प्रयोग हम कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस वीडियो जो मॉडल्स का जो पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट का जो वीडियो होगा वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन वीडियोज़ को भी आप देख लेना। अब नेक्स्ट रूल है इसका, रूल नंबर 8। और कहाँ करते हैं हम वुड का प्रयोग? कहाँ किया जाता है? कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल सेंटेंस में यानी शर्त वाले वाक्य। जो शर्त वाले वाक्य होते हैं उसमें भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण समझेंगे, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। देखो वुड का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार कंडीशनल सेंटेंस हम इसका प्रयोग करते हैं। इफ दूसरा देखेंगे, इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, तो मैं आतंकवाद की समस्या को हल करता। तो इस प्रकार हम कंडीशनल सेंटेंस में भी वुड का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यूज टू और वुड का प्रयोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे। थैंक्स साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू साथियों।